अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आपका पाकिस्तान। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी सूरत हाल हो, हंगामी सूरत हाल हो, उससे आपको आपको आगाह किया जाए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस टाइम अलार्मिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम हुकूमत की जानिब से भी ऑफिशियली ये अनाउंस किया जा रहा है कि हमारे पास इतने दिन का पेट्रोल रह चुका है और इसमें ये हुकूमत की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि हमने किस तरह आगे इस निज़ाम को चलाना है या किस तरह इस सेटअप को चलाना है। उसके लिए हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म को जो है ना कमेटी बनाई, जिसने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ़ किया कि हमने अगर एक हफ़्ते में अगर हम 2 दिन अपने स्कूल, कॉलेजेस या दफ्तर के काम ऑनलाइन किया जाए, घरों में किया जाए और 3-4 दिन वर्किंग डे किया जाए, ऐसे हम अपने ज़खायर को थोड़ा महफूज कर सकते हैं। लेकिन जो अलार्मिंग कंडीशंस हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल जो है हमारे पास कुछ दिन का रह चुका है और इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम जो है पूरी तरह से नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखा ही जाता है कि पूरी ज़िंदगी जो हमने ईरान से पेट्रोल नहीं ले सके, हालांकि ईरान से पेट्रोल हमें बहुत सस्ता मिलता था, बहुत मुनासिब मिलता था, लेकिन पाकिस्तान को कोई दबाव, एक ऐसा दबाव था अमेरिका का कि कभी चाहते हुए भी पाकिस्तान कभी ईरान से पेट्रोल नहीं ले सका। वो अमेरिका से ही लेता रहा, उस सऊदी से लेता रहा और महंगा लेता रहा। तो आज जब अलार्मिंग कंडीशन है, ईरान तो हमें पेट्रोल देगा नहीं, ना ही ईरान ने हमें देना है, लेकिन चाइना को वो दे रहा है और चाइना के लिए उसके लिए चाइना ने उसको 90% जो ईरान का पेट्रोल है वो चाइना शुरू से लेता है और अब तो अभी भी चाइना ले रहा है। पाकिस्तान हमेशा कहता है हम आज़ाद खारजा पॉलिसीज़ हैं, लेकिन वो आज़ाद खारजा पॉलिसीज़ कैसी हैं जिसमें आज जो है ना हम अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल नहीं ले सकते। अगर तो हमने काश पहले ईरान के साथ अपने ये पेट्रोल के ये मामलात किए होते तो शायद आज हमारे मुल्क में इस मुश्किलात का सामना हमें ना करना पड़ता। लेकिन अब खैर जो कमज़ोर माशी मुल्क हैं उनके लिए बड़ी तबाही कुन ये ख़बर है कि उनके लिए बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि ये जो पेट्रोल का क्राइसिस है ये पूरे मुल्क में फैलेगा और ये साथ साथ एशिया के जितने मुल्क हैं जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंकन है, इनके लिए भी बड़ा ये साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन जो बड़े मुल्क हैं, बड़े तगड़े मुल्क हैं जैसे भारत है, चाइना है, रशिया, इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं, इनके पास अपना है। लेकिन हाँ, हम जो आज़ाद खारजा पॉलिसी का ढिंढोरा पूरी ज़िंदगी जो है ना गूंजते रहे, लेकिन वो आज़ाद खारजा पॉलिसी कैसी पॉलिसी थी कि हम अपनी मर्ज़ी का सस्ता पेट्रोल अपनी मर्ज़ी से ईरान से नहीं ले सकते थे। लेकिन आज जब हमें देखना पड़ रहा है कि ईरान ने पूरी दुनिया में एक सप्लाई बंद की है, ठीक है, और उस सप्लाई की वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस आ रहा है। अमेरिका पूरी तरह से नाकाम होता दिखाई दे रहा है, अमेरिका एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करके देख लिया, लेकिन उसके रिजल्ट कुछ ना निकले। ईरान की तरफ से अब पूरी तरह ताकत के साथ ये कहा जा रहा है कि मैं पूरी दुनिया को हिला के रख दूंगा। अब जो है अमेरिका को पछताना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये जंग कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। लेकिन इस जंग के जो असरात हैं वो आस्ता आस्ता बाकी मुल्कों में भी पड़ना शुरू हो चुके हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे उसके असरात अब पड़ना शुरू हो गए हैं। क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में आना है, लेकिन जो कम माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो लोग इस क्राइसिस से कैसे निकलेंगे ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह से जो है वो इस चीज़ को देख रही है और इस क्राइसिस से निकलने के लिए इकदाम कर रही है। देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस क्राइसिस से निकल पाएंगे, क्या ये क्राइसिस से निकल कर आवाम को एक अच्छी तरफ या अच्छे रास्ते पे ये गुमजान करेंगे या तो ये ख्वार करेंगे और जैसे ये हमेशा से करते आए हैं। लेट्स सी, ये हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान है और देखते हैं इस इम्तिहान में हुकूमत पास होती है या नहीं।